एक गांव में सफेद साड़ी वाली चुड़ैल का आतंक था। चुड़ैल रात भर गांव का जो भी आदमी उसे दिखाई देता उसे वो घायल कर देती। अरे कोई तो बचाओ, मर गया रे। अपने खेत से अपने घर लौट रहा था कि तभी अचानक उसके सामने चुड़ैल आ जाती। ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? आज मुझे मेरा शिकार मिल गया। दीदी मुझे छोड़ दो। जैसे ही चुड़ैल हरिया की तरफ बढ़ती है, हरिया वहाँ से भाग जाता है और अपने घर के दरवाजे पे पहुँचता है। मेरे पीछे चुड़ैल पड़ी है। हरिया की पत्नी बोल देती है, अरे आप इतना हाफ क्यों रहे हैं? अरे मेरे पीछे चुड़ैल पड़ी है, आज तो मैं बाल बच गया। जल्दी से सभी दरवाजे। चुड़ैल हरिया के घर के पास पहुंच जाती है। अरे वो आदमी कहाँ गया? मैं अपने शिकार को इतनी आसानी से नहीं छोड़ती है। वहीं दूसरी तरफ हरिया और उसकी पत्नी दोनों अपने घर आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है। अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। भाई कर्जा कैसे चुकाऊंगा? अरे भाई पूरे गांव वालों का यही हाल है। पता नहीं ये चुड़ैल हमारे गांव में कहां से आ गई। आने की बात कुछ गांव वालों को पता चलती है। वो लोग जाके ये बात गांव के मुखिया को बताते हुए तांत्रिक बाबा आए हैं, हमें उनसे मदद मांगनी चाहिए। मैंने सुना है वो बड़े बड़े भूतों और चुड़ैलों को अपने वश जाते हैं। ये बंद आंखों को खोल कर कहता है, क्या बात है, तुम सब लोग यहाँ क्यों आए हो? और तांत्रिक अपनी आंखों को बंद कर लेता है। तुम्हारे पूर्वजों ने बहुत पाप किए थे, जिससे ये गांव अब श्रापित हो चुका है। उसी के फल स्वरूप तुम्हारे गांव में चुड़ैल आई है। मर गए रे, अब क्या होगा? उसका सिर्फ एक ही उपाय है, सभी गांव वालों को बारी बारी हर दिन और श्राप का प्रभाव खत्म हो जाएगा और तुम सब जिंदा बच जाओ। उस तांत्रिक की बात को मान लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन से रोज उस गांव के लोग आधी फसल उस काली गुफा के पास जाकर रखाते। कुछ दिनों बाद हरिया की बारी आती है। बाप रे, आज तो मेरी बारी है। उस काली गुफा में जाने की। खतरनाक चुड़ैल है, मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं। यहाँ अपनी बैलगाड़ी में लाद देता है। तभी हरिया की पत्नी उससे कहती है, देखो जी, संभल के जाना। गाड़ी में बैठते हुए कहता है, भगवान मैं क्या वापस आऊंगा। वहाँ से चला जाता है। रास्ते में जंगल से गुजरते हुए हरिया की बैलगाड़ी का एक चक्का बड़े भगवान, अब ये क्या मुसीबत है। हरिया नीचे उतर के पूरी ताकत से अपनी बैलगाड़ी को गड्ढे से निकालने की कोशिश करता है। बहुत हरिया की बैलगाड़ी उस गड्ढे से बाहर निकल जाती है। हे भगवान, अब तो शाम होने वाली है। आज तो मैं गया। काली गुफा में पहुंच जाता है। अरे मर गया रे, यहाँ तो चारों तरफ डरावना माहौल है। मैंने यहाँ हो जाए। या वहाँ रख के जैसे ही जाने लगता है, तभी उसे हरिया एक कोने में छुपकर अंदर देखने लगता है। चुड़ैल वहाँ आती है और फिर अपने चेहरे से नकली चुड़ैल फोटा निकाल देती है। हरिया ये देख के हक्का बक्का रह जाता है। तभी चुड़ैल कहती है, भैया आज तो बहुत अनाज आया है, इसे मिलाकर अब हमारे पास ढेर सारा अनाज जमा हो गया है। कल ही हम इसे शहर में बेच आएंगे और माला माल हो जाएंगे। तभी अंदर से नदी के किनारे वाला तांत्रिक बाहर आता है। अरे ये तो तांत्रिक बाबा है। हाँ, अब तो हम दोनों की जिंदगी मजे में कटेगी। असली चुड़ैल समझते हैं। हाँ तुमने सही कहा, अब ये गांव वाले चुड़ैल के डर से जिंदगी भर इस काली गुफा में तो ये बात है, ये दोनों पूरे गांव वालों को बेवकूफ बना रहे हैं। अभी जाए और जल्दी से वापस गांव में आता है। गांव वालों को पूरी बात बता देता है। इससे पहले वो दोनों हमारा अनाज लेकर शहर जाए
हमें उन दोनों नकली तांत्रिक और नकली चुड़ैल बनी औरत एक बड़ी गाड़ी में सारा अनाज लाद के वहाँ से निकलने की तैयारी। इससे पहले हमें कोई देख ले, हमें यहाँ से निकलना होगा। और तभी वो दोनों देखते हैं कि सामने से सभी गांव वाले अपने अपने हाथों में मशाल लेके आ रहे हैं। दोनों बुरी तरह डर जाते हैं। रुक जाओ, ये गांव वाले कहाँ से आ गए? तुमने क्या सोचा इतनी आसानी से यहाँ से निकल जाओगे? ये अनाज हमने अपने खून पसीने से दिन रात खेतों में मेहनत करके उगाया है। पैरों में गिर जाते हैं। हमें माफ कर दीजिए, हम दोनों एक नंबर के कामचोर हैं। बिना मेहनत किए पैसे कमाना चाहते थे। हाँ हाँ, अब हम आगे से मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाएंगे। हमें कुछ मत करना, हमें छोड़ दीजिए। इतना कह के दोनों गांव छोड़ के भाग जाते हैं और सभी गांव वाले फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। शिक्षा तभी तो कहते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान केवल सूझबूझ से ही करना चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।